नमस्कार दोस्तों, आइए रजिस्टर को थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं, इसके टाइप्स के बारे में सीखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि रजिस्टर और रेजिस्टेंस में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है जबकि रजिस्टर क्या है? एलिमेंट है। रेजिस्टेंस इज़ द प्रॉपर्टी वेयर एज रजिस्टर इज़ द एलिमेंट। तो हम लोग टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे, यानी एलिमेंट के बारे में। वो एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मतलब वो अपने अंदर होने वाले धारा प्रवाह का विरोध करता है। तो हमने रजिस्टर्स को, प्रतिरोधक को तीन बेसिस पे, तीन आधारों पे क्लासिफाई किया है। आइए देखते हैं कौन से आधार हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जो पहला आधार है ऑन द बेसिस ऑफ यूज के आधार पे, यानी प्रयोग के आधार पे। रजिस्टर को हम लोग किस तरह प्रयोग करते हैं उसके आधार पे टोटल 4 प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं। कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं आइए देख लेते हैं। पहला होता है वायर वाउंड रजिस्टर्स। वायर वाउंड रजिस्टर्स यानी तार कुंडलित प्रतिरोधक। देखिए, ये टॉपिक ऐसे हैं कि 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आसानी से इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। अब क्वेश्चन के किस प्रकार के बनेंगे? क्वेश्चन इस प्रकार के बनेंगे कि आपसे स्ट्रिक्टली पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, what is the range of resistance in a carbon composition resistor। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर का, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू का रेंज क्या होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन। और 4 ऑप्शन दे देगा, उसी में एक ऑप्शन को सही करना होगा। इसके साथ साथ इनमें से पूछ देगा कि हमें एक ऐसा, हमारे पास रजिस्टर है जो टेम्परेचर के वेरी करने से, यानी टेम्परेचर के बढ़ने से उसका जो प्रतिरोध है उसमें नॉन लीनियरली यानी और रैखिक तरीके से उसमें बदलाव हो रहा है। तो कौन सा रजिस्टर होगा? इसमें 4 प्रकार के रजिस्टर्स का नाम दे देगा, आपको एक उसमें से सही करना होगा। तो आइए इसको सीखने का प्रयास करते हैं। दूसरा है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। वो रजिस्टर्स जिनके अंदर कार्बन की मात्रा होती है, तो इनको बोलते हैं कार्बन। देखिए, मैंने हिंदी में भी इसको लिखा है, आप आसानी से सीख सकेंगे, दोनों भाषाओं में सीख सकते हैं। कार्बन संयोजन प्रतिरोधक। इसके बाद है तीसरा है मेटल फिल्म रजिस्टर्स, यानी धातु फिल्म प्रतिरोधक। 4th है कार्बन फिल्म प्रतिरोधक। देखिए, जो फिल्म की बात हो रही है तो मेटल फिल्म रजिस्टर्स है और कार्बन फिल्म रजिस्टर्स है। इनमें डिफरेंस क्या है? सिर्फ डिफरेंस क्या आता है इनके मैन्युफैक्चरिंग का। इसमें मेटल का प्रयोग होता है और इसमें किसका प्रयोग होता है? कार्बन का प्रयोग होता है। कार्बन को, ये इसमें क्या होता है, कार्बन फिल्म रजिस्टर्स में एक इंसुलेटिंग मटेरियल पे कुछ कार्बन का मिक्सर मिला के, कार्बन को मिक्स करके लपेट दिया जाता है और उसको बेक किया जाता है। बेक करने का मतलब जैसे ब्रेड होता है, ब्रेड को लोग बेक करके खाते हैं, या पेटीज़ होता है जो फास्ट फूड होते हैं उसको बेक करके खाया जाता है, उसी प्रकार इसको भी बेक करके बनाया जाता है। इसकी वैल्यूज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद होता है दूसरा जो प्रकार है, हमने देखा कि इनको यूज़ के आधार पे देखा कि प्रयोग के आधार पे कितने प्रकार के रजिस्टर्स हैं। तो टोटल 4 प्रकार के रजिस्टर्स हैं। देखिए, यूज़ के ही आधार पे जो स्पेशल रजिस्टर्स हैं ये भी यूज़ के आधार पे ही हैं, लेकिन हमने इसको कैटेगरी में थोड़ा सा अलग रखा है कि ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए, आपको समझने में आसानी हो, इसीलिए हमने इसको तीसरे रूप में कैटेगराइज कर दिया है। अब देखिए, दूसरे हैं उनके कार्यों के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, उनके कार्यों के आधार पे। तो रजिस्टर के कार्यों के आधार पे टोटल 2 प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं। कौन कौन से? फिक्स्ड रजिस्टर्स और वेरिएबल रजिस्टर्स, यानी कि स्थिर प्रतिरोधक और परिवर्तनीय या परिवर्तीय प्रतिरोधक।
अब देखिए इसके बारे में अगर बात की जाए, फिक्स्ड रजिस्टर। फिक्स्ड रजिस्टर्स वो रजिस्टर्स होते हैं जिनका नॉमिनल वैल्यू या जिनका प्रतिरोध का मान स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5 ओम, 10 ओम, इनका मान क्या होता है, बदलता नहीं है। इस प्रकार के जो भी रजिस्टर्स हैं इनको फिक्स्ड रजिस्टर। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि फिक्स्ड रजिस्टर्स में जो टर्मिनल्स होते हैं वो 2 होते हैं। बात की जाए वेरिएबल रजिस्टर्स की, तो वेरिएबल रजिस्टर्स वो रजिस्टर्स होते हैं जिनका नॉमिनल वैल्यू परिवर्तित होता रहता है। हमें जितनी आवश्यकता है उतना नॉमिनल वैल्यू बढ़ा के या घटा के, जितनी हमें आवश्यकता है उतनी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें मोस्टली 3 प्रकार का जो टर्मिनल्स होते हैं, इसमें 3 होते हैं टर्मिनल्स। अगर बात की जाए कि सिंबल की, तो सिंबल में देखिए सिंबल इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जो फिक्स्ड रजिस्टर्स है, अगर रजिस्टर का ये सिंबल हम लोगों ने देखा था, ये फिक्स्ड रजिस्टर हो गया। अगर बात की जाए वेरिएबल रजिस्टर्स की, तो वेरिएबल रजिस्टर्स में क्या करेंगे, इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, इसका मतलब हो गया क्या, वेरिएबल रजिस्टर्स। या अगर ऐसे नहीं करेंगे तो एक और तरीका है, यहाँ से एक ऐसे वैल्यू लाइए और ऐसे कर दीजिए, ये हो गया आपका वेरिएबल रजिस्टर्स। रजिस्टर्स का सर्किट में प्रयोग क्या होता है, प्रयोग यही होता है कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो पानी बह रहा है, किसी पाइप के थ्रू पानी बह रहा है, तो उस पानी के पाइप को दबाने का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास सपोज़ ये पानी से ये नल है, नल आ रहा है और यहाँ पे टोटी लगी हुई है। अब ये जो टोटी लगी है, तो टोटी लगाने का मतलब क्या होता है, टोटी लगाने का मतलब यही होता है कि ये जो पानी की स्पीड है, ये फ्लो है, पानी का जो फ्लो है उसको हम व्यवस्थित कर सकें, अपने हिसाब से उसको लिमिट कर सकें। तो इसी तरह करंट की वैल्यू को, किसी भी परिपथ में करंट की वैल्यू को लिमिट करना ही क्या होता है, रजिस्टर्स का काम होता है। करंट की वैल्यू हमें जितनी आवश्यकता है उतनी हम इन रजिस्टर्स की सहायता से उतनी कर सकते हैं। तो परिवर्ती रजिस्टर भी क्या होता है, वही होता है। परिवर्ती रजिस्टर्स मतलब वो प्रतिरोध जिनका मान क्या होता है, परिवर्ती होता है। परिवर्ती होने का मतलब क्या हुआ, परिवर्ती होने का मतलब ये हुआ कि परिपथ में इनकी सहायता से हम आसानी से करंट का मान अगर कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं। बात करें कुछ स्पेशल रजिस्टर्स की, तो देखिए स्पेशल रजिस्टर्स हमारे पास टोटल 4 नंबर्स में है। एक हो गया पीटीसी रजिस्टर्स, दूसरा हो गया एनटीसी रजिस्टर्स, तीसरा हो गया वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर्स, और फोर्थ वन जो हो गया लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स। पीटीसी का मतलब हुआ, इनको देखिए सेंसिस्टर्स भी बोला जाता है, तापवर्धक प्रतिरोधक, इनका नाम है तापवर्धक प्रतिरोधक। तो देखिए पीटीसी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, धनात्मक ताप गुणांक, ऐसे प्रतिरोध जिनका ताप गुणांक क्या है, धनात्मक है। अब देखिए, अब इसमें पीटीसी रजिस्टर्स यानी इनको आप दूसरे रूप में सेंसिस्टर्स कह सकते हैं। तो सेंसिस्टर्स क्या होते हैं, इनका ताप बढ़ाने से ऐसे प्रतिरोधक जिनका ताप बढ़ाने से उनके प्रतिरोध के मान में नॉन लीनियर वृद्धि होती है, इसको बोलते हैं क्या, पीटीसी रजिस्टर से बोलते हैं। अब देखिए नॉन लीनियर का मतलब क्या हुआ, आइए यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ सम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी रजिस्टर का मान 50 ओम है, हमने क्या किया, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, 20 से कितना हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, कितना हो गया 75 ओम। अगेन हमने 10 ओम और बढ़ा दिया 10 सेंटीग्रेड,
40 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका मान हो गया 200 ओम हो गया। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, प्रत्येक 10 डिग्री के मान पे क्या हो रहा है, 25 से नहीं बढ़ रहा है, नॉन लीनियर तरीके से बढ़ रहा है। तो इसी को बोलते हैं, इस प्रकार के रजिस्टर्स को जिनके प्रतिरोध का मान टेम्परेचर के बढ़ाने से और रैखिक तरीके से बढ़े, इनको बोला जाता है PTC, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर्स, या इसको तापवर्धक प्रतिरोधक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है NTC। NTC का मतलब होगा, देखिए पॉजिटिव की जगह हम क्या कर देंगे, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी NTC रजिस्टर्स। इनको थर्मिस्टर्स भी बोला जाता है। थर्मिस्टर क्यों बोला जाता है, यानी तापी प्रतिरोधक। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मीन्स व्हाट, इनका मान प्रत्येक इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर इट्स वैल्यू डिक्रीजेज। जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, किसी उस रजिस्टर्स के तापमान जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, नॉन लीनियर तरीके से, जैसे नॉन लीनियर तरीके से बढ़ रहा है PTC में बढ़ रहा था, उसी तरह नॉन लीनियर तरीके से क्या होगा, इसमें घटेगा। यानी सपोज मान लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी चालक का तापमान या किसी प्रतिरोधक का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और उस पर उसका प्रतिरोध का वैल्यू 100 ओम है। लेकिन जब 10 डिग्री बढ़ाया तो इसका मान क्या हो गया, घट गया, 90 ओम हो गया। फिर हमने 10 डिग्री बढ़ाया तो 70 हो गया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, नॉन लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार के रजिस्टर्स को क्या बोलेंगे, NTC रजिस्टर्स, और वी कैन ऑल्सो से दैट थर्मिस्टर्स, यानी तापी प्रतिरोधक। तीसरा है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर्स। ये रजिस्टर्स भी क्या हैं, एक प्रकार के नेगेटिव रजिस्टर्स हैं, यानी कि ऐसे रजिस्टर्स जिनका वोल्टेज का मान बढ़ाने पे उनके प्रतिरोध में कमी आती है। और प्रतिरोध में किस प्रकार की कमी आती है, नॉन लीनियर कमी आती है। सपोज रजिस्टर है, उसका वैल्यू 20 वोल्ट, हमने उसको जब सप्लाई दिया तो उसका मान कितना था, 100 ओम। जब हमने 30 वोल्ट, जब उसकी सप्लाई को हमने बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 30 वोल्ट दे दिया, तो 30 वोल्ट में क्या हो गया, वो बढ़ गया, घट गया, इसका जो रेजिस्टेंस है वो घट गया, कितना, ये R हो गया, ये वोल्टेज हमने बढ़ाया और रेजिस्टेंस का क्या हो गया, घट गया, कितना घट गया, 10 ओम। फिर हमने वोल्टेज को 40 वोल्ट कर दिया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो इसका प्रतिरोध देखिए और घट गया, कितना, 20 ओम और घट गया। तो इस तरीके से नॉन लीनियर डिक्रीमेंट हो रहा है। इस प्रकार के रजिस्टर्स को क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर्स, चर रोधक प्रतिरोधक। फोर्थ वन है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स। वो रजिस्टर्स, इनको शॉर्ट में LDR भी बोला जाता है। LDR का प्रैक्टिकल भी मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो भी दिखाऊंगा, इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। प्रकाश आश्रित प्रतिरोधक, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स। ये रजिस्टर्स, इन रजिस्टर्स का प्रयोग ज़्यादातर स्ट्रीट लाइट्स में, आजकल की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, आधुनिक स्ट्रीट लाइट्स हैं, स्ट्रीट का मतलब होता है जो रोड है, रोड के ऊपर जो पोल्स पे जो बल्ब लगे होते हैं, आज के समय में LED लगता है, नहीं तो पहले मरकरी वेपर लैंप लगता था, SPMB लैंप लगता था, SPMB लैंप लगता था, सोडियम वेपर लैंप लगता था। तो उनका जो पावर कैपेसिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, उनको स्टार्टिंग वोल्टेज भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए था, तो कुल मिला जुला के पावर लॉस ज़्यादा होता था। और हमारा आज का इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आज के दौर में हम लोग पावर को घटा रहे हैं, इफ़िशियंसी को बढ़ा रहे हैं, आउटपुट को बढ़ा रहे हैं, लेकिन पावर को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं।
तो इसी प्रकार का है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये एक प्रकार का सेंसर के रूप में काम करता है। जब LDR पे, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर पे जब प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, ये काम करना शुरू करता है। ये प्रकाश आश्रित प्रतिरोधक है। ये जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, ये अपना काम करना सर्किट में शुरू करेगा। तो इस लाइट पड़ने से क्या होता है, इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और जब ही लाइट हट गई तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये एक प्रकार का लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। हम इसको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि पहले के समय में क्या था, आज से अगर कुछ साल पहले जाइए, अभी भी बहुत सारे शहरों में है, एक व्यक्ति पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, एक व्यक्ति रखा जाता था जो सुबह सुबह आता था। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनका एक कहीं 10-15 पोल के बाद एक स्विच होता था, उस स्विच को ऑफ करते हुए जाता था। शाम को उन स्विच को ऑन करते हुए जाता था। कभी कभी क्या होता था, स्विच ही ख़राब हो जाता था, तो उस पूरे सिस्टम का, पूरे गली का या पूरे रोड का, उतने दूरी का लाइट ही नहीं जलता था एक स्विच के ख़राब होने से। लेकिन लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स के आने के बाद ये जो एक व्यक्ति जाकर जो बल्ब को जलाने और बुझाने की प्रक्रिया थी वो ख़त्म हो गई। कैसे? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स एज ए सेंसर काम करने के लगे। जब अंधेरा होता तो लाइट ऑन हो जाती, और जब ही उजाला होता यानी सुबह होती, दिन का समय होता, तो लाइट ऑफ रहती। तो इनका यूज कहाँ पे है हम लोग देख चुके। अब आइए इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। वायर बाउंड रजिस्टर्स, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स और मेटल फिल्म रजिस्टर्स, इसके साथ साथ कार्बन फिल्म। इनकी रेटिंग क्या होती है, इनका पावर यूजेस कितना है, ठीक है, और ये दोनों टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। टेम्परेचर कि इनका मैक्सिमम टेम्परेचर इतने टेम्परेचर तक ये वर्क कर सकते हैं। तो आइए इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, क्लासेस ऐसे चलेंगी, आपको वीडियो क्लासेस ऐसे प्रोवाइड कराई जाएंगी कि चाहे डिप्लोमा स्तर हो, ध्यान में तो डिप्लोमा और ITI के स्तर को ही रख के मैं इस वीडियो सेशंस कर रहा हूँ। लेकिन जो बीटेक के स्टूडेंट हैं उनका भी बहुत सारी जगहों पे ये सारे कॉन्सेप्ट उनके बुक्स में नहीं मिलता है, ये खुद उनको पढ़ना पड़ता है। तो ये इन वीडियो सेशंस को देख के वो आसानी से इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। और खैर डिप्लोमा और बीटेक के लिए तो ये रामबाड़ा है। वो इन वीडियो लेक्चर्स की सहायता से वो जूनियर इंजीनियर लेवल तक के सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, इसकी गारंटी है। आइए बात करते हैं इनके पावर रेटिंग की। पावर रेटिंग्स 1 by 1 सबके लिखेंगे यहाँ पे। इसके साथ साथ इनके वैल्यू कि इनका वैल्यू का रेंज कितना, वैल्यूज़ रेंज, हमने वैल्यूज़ रेंज लिख दिया। तो वैल्यू का रेंज कितना है। तो देखिए, जो वायर बाउंड रजिस्टर्स होते हैं ये हमेशा किसके लिए होते हैं, हाई पावर एप्लीकेशन के लिए। हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं। तो इनका जो पावर रेटिंग होगा वो 1 वाट से लेके फ्यू वाट्स तक होगा, फ्यू हंड्रेड वाट्स तक। फ्यू हंड्रेड वाट्स का मतलब क्या हुआ, इनकी जो पावर रेटिंग है वो 100 वाट्स या 100 वाट से ज़्यादा हो सकती है। अगर बात की जाए इनके रेजिस्टेंस वैल्यू के रेंज को, तो 1 ओम से लेके फ्यू किलो ओम्स तक इनका रजिस्टर्स का मान होता है। क्योंकि हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए जो यूज हो रहे हैं तो इनका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होगा, किलो ओम्स में हो सकता है। देखिए,
रेजिस्टेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक लो पावर के लिए यूज किए जाते हैं और दूसरे हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। तो जो हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए यूज किए जाते हैं वो रजिस्टर्स थोड़े से बड़े होते हैं साइज में भी, और उनकी जो वैल्यू होती है वो भी उसी हिसाब से होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर 1 ओम का या 10 ओम का कोई रजिस्टर है तो वो सिर्फ और सिर्फ लो पावर के लिए यूज होगा। 1 ओम का रजिस्टर्स, लेकिन उसकी वाटेज अगर बढ़ा दी जाए, उसकी पावर लिमिट, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट उसकी अगर बढ़ा दी जाए, उसके क्वालिटी को, उसमें जो मटेरियल लगा है उसमें अगर बदलाव कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, बढ़ जाता है और वो पावर लेवल पे हो जाता है। लेकिन बात कीजिए छोटे लेवल की, तो छोटे छोटे रजिस्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, टीवी हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गया, उसके बाद वीडियो गेम्स हो गए, इन सारी चीज़ों में छोटे छोटे रजिस्टर्स लगते हैं। लेकिन उनका जो रेजिस्टेंस का मान होता है वो क्या होता है, 1 ओम से लेके कई मेगा ओम्स तक भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जो रजिस्टर हैं वो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, मेटल फिल्म रजिस्टर्स और कार्बन फिल्म रजिस्टर्स। तो देखिए, आइए बात करते हैं कार्बन फिल्म रजिस्टर्स की। अगर देखा जाए कार्बन फिल्म रजिस्टर्स का, तो इनका जो वैल्यू होता है, पावर रेटिंग जो होती है 1 वाट से लेके, जो पावर रेटिंग इसकी होती है 0.1 वाट से लेके 2 वाट्स तक। देखिए इसकी पावर रेटिंग क्या हो गई, घट गई, यानी ये छोटे जगह पे यूज होगा, लो वोल्टेज, लो वाटेज में यूज होगा। और इसका जो मान होता है 1 ओम से लेके 22 मेगा ओम्स तक होता है। 1 ओम से लेके कितना, 22 मेगा ओम्स तक होता है। अगर बात की जाए मेटल फिल्म रजिस्टर्स की, तो देखिए कीड़े बहुत सारे आ रहे हैं। मेटल फिल्म रजिस्टर्स की बात की जाए, धातु फिल्म प्रतिरोधक की, तो धातु फिल्म प्रतिरोधक का जो पावर रेटिंग होता है अप टू 1 वाट होता है। इसी तरह कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स का भी होता है, सेम होता है, अप टू 1 वाट होता है, 1 वाट तक होता है, मैक्सिमम 1 वाट तक। अब इनका जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू रेंज है वो कितना होता है, 1 ओम से लेके 10 मेगा ओम्स तक। इसका भी 1 ओम से लेके लगभग 20 मेगा ओम्स तक होता है। ये यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको आप तैयार कर सकते हैं, ये याद करने वाले सब्जेक्ट हैं। अब देखिए, ये जितने भी रजिस्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं, ये सारे रजिस्टर्स इंसुलेटिंग रेजिन के इंसुलेशन से इसको रैप किया जाता है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस को ये झेल सकें, और दूसरा मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए सिंथेटिक रेजिन से इनको प्रोटेक्ट किया जाता है या कवर अप किया जाता है। तो ये तो था, हमने देखा कि टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स क्या हैं और ये क्या होते हैं। तो एक बार इसको देख लीजिए, इसके ठीक बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स। वो भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि क्वेश्चंस उससे कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन पिछले साल एसएससी के जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम में, जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे लगता है कि मैंने जितनी बार दिया है हर बार लगभग पूछा ही गया है। तो इस लेक्चर को इसको आप समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स।